एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी शाही सभा में सभी को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे हंसी भी आ जाए और जो मुझे समझ में भी आ जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बादशाह को किसी की बात पसंद नहीं आई। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक बात कह सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, यह जो आपने कहा, इसे ही ध्यान से देखिए। कभी भी आप खुद को खुश करने के लिए दूसरों से बहुत कुछ मांगते हो, पर जब समय आता है तो खुद के पास ही कुछ नहीं होता। अकबर ने सोचा और बोला, बीरबल, तुम सच में अजीब आदमी हो, लेकिन यह बात भी सही है। बीरबल के इस जवाब से अकबर को न सिर्फ हंसी आई, बल्कि वह इस बात से बहुत खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें अपनी ही स्थिति को समझाया। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर को अपने दरबारियों पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कुछ कामों में लापरवाही दिखाई थी। वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, मैं इन दरबारियों के बारे में सोचते सोचते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कभी भी सही काम क्यों नहीं करते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो एक उपाय है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके दरबारी क्या कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय क्या है बीरबल? बीरबल ने पास में पड़ी एक छोटी सी बाल्टी ली और उसमें पानी भर लिया। फिर वह अकबर से बोले, महाराज, इस बाल्टी को आपके दरबारियों में से किसी एक को दे दीजिए और कहिए कि इसे हर किसी को बिना गिराए लेकर जाए। अकबर ने यही किया। एक दरबारी को बाल्टी दी और आदेश दिया कि उसे बिना गिराए पूरे महल में घूमकर वापस लाना है। कुछ समय बाद दरबारी बाल्टी लेकर वापस आया, लेकिन बाल्टी का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो कमाल है। इसने पूरी बाल्टी को बिना गिराए ले आया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही होता है जब कोई काम पूरा ध्यान से करता है। अब देखिए, इन दरबारियों के बिना किसी विशेष काम को सही तरीके से करने के उदाहरण के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसे क्या काम सौंपना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे जल्दी क्या चीज होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे तेज चीज है सोच। अकबर ने हैरान होकर पूछा, सोच? वह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक विचार करते हैं और वह तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, बिना किसी रुकावट के। यही दुनिया की सबसे तेज चीज है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे तेज क्या चीज है, तो क्या आप कुछ और कहेंगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा कि सबसे तेज चीज है इंसान की गलती। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, कभी कभी इंसान की गलती इतनी जल्दी होती है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने क्या किया। गलती की गति सोच से भी तेज होती है। अकबर हंसी नहीं रोक पाए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नया नजरिया दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े बुद्धिमान दिखते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया का सबसे कठिन काम यह है कि किसी इंसान को यह बताना कि वह गलत है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या यह सच में सबसे कठिन काम है? बीरबल ने समझाया, जी हाँ महाराज,
क्योंकि जब कोई इंसान अपनी बात पर अड़ा होता है तो उसे यह समझाना कि वह गलत है वह बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाना पसंद करते हैं। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, मुझे यह अब समझ में आया। इसके बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इसी कारण से कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अकबर हंसी के साथ बोले, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे नया विचार दिया। एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे। अकबर को एक विचार आया और वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर कोई व्यक्ति हजारों बार झूठ बोलता हो तो वह कब सच बोलता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब वह व्यक्ति थक कर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं सच बोलने वाला हूं। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा ही अजीब और मजेदार जवाब देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलते बोलते इंसान इतना थक जाता है कि उसे सच बोलने में आसानी हो जाती है। यही कारण है कि वह सच बोलता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हंसी में डाल देते हो लेकिन साथ ही बड़ी बातें भी सिखाते हो। बीरबल की चालाकी और व्यावहारिकता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। शिकार करते हुए वे दोनों बहुत दूर निकल गए थे। अचानक अकबर ने देखा कि एक शेर उनके पास आ रहा था। अकबर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बीरबल बहुत शांत था। अकबर ने घबराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, अब क्या होगा? शेर आ रहा है, हम दोनों को वह खा जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप मेरे पीछे चलें और ध्यान से देखें। फिर बीरबल ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर उसकी पीठ पर थपकी दी। शेर कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक वह बीरबल के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बीरबल ने शेर से कहा, देखो, राजा के सामने तो कोई भी जानवर सिर झुका देता है, अब तुम भी मेरा आदर कर रहे हो। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह शेर सिर्फ शिकार करने आया था, लेकिन उसने देखा कि मैं उसे बिना डर के देखकर शांत हूं। उसका मुझसे डरना और आदर करना स्वाभाविक था। यह सब उसकी प्रतिक्रिया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हारी समझ और साहस के आगे कोई भी शेर भी कमजोर पड़ जाता है। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से हो तो फिर कभी वापस नहीं पा सकते, इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही कारण है कि मैं हमेशा समय का सही उपयोग करता हूं, ताकि मैं हर स्थिति में आपको सही सलाह दे सकूं। अकबर हंसी से बोले, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। बीरबल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज उसका समय है। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, समय? लेकिन बीरबल, हमें तो सोने और जवाहरात की ही अधिक अहमियत दी जाती है, फिर समय इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, सोने और जवाहरात का मूल्य तब तक है जब तक उनका इस्तेमाल सही तर संसाधन है जिसे आप खोते
एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी शाही सभा में सभी को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे हंसी भी आ जाए और जो मुझे समझ में भी आ जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बादशाह को किसी की बात पसंद नहीं आई। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक बात कह सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, यह जो आपने कहा, इसे ही ध्यान से देखिए। कभी भी आप खुद को खुश करने के लिए दूसरों से बहुत कुछ मांगते हो, पर जब समय आता है तो खुद के पास ही कुछ नहीं होता। अकबर ने सोचा और बोला, बीरबल, तुम सच में अजीब आदमी हो, लेकिन यह बात भी सही है। बीरबल के इस जवाब से अकबर को न सिर्फ हंसी आई, बल्कि वह इस बात से बहुत खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें अपनी ही स्थिति को समझाया। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर को अपने दरबारियों पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कुछ कामों में लापरवाही दिखाई थी। वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, मैं इन दरबारियों के बारे में सोचते सोचते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कभी भी सही काम क्यों नहीं करते। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो एक उपाय है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके दरबारी क्या कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय क्या है, बीरबल? बीरबल ने पास में पड़ी एक छोटी सी बाल्टी ली और उसमें पानी भर लिया। फिर वह अकबर से बोले, महाराज, इस बाल्टी को आपके दरबारियों में से किसी एक को दे दीजिए और कहिए कि इसे हर किसी को बिना गिराए लेकर जाए। अकबर ने यही किया। एक दरबारी को बाल्टी दी और आदेश दिया कि उसे बिना गिराए पूरे महल में घूमकर वापस लाना है। कुछ समय बाद दरबारी बाल्टी लेकर वापस आया, लेकिन बाल्टी का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो कमाल है। इसने पूरी बाल्टी को बिना गिराए ले आया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही होता है जब कोई काम पूरा ध्यान से करता है। अब देखिए, इन दरबारियों के बिना किसी विशेष काम को सही तरीके से करने के उदाहरण के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसे क्या काम सौंपना चाहिए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे जल्दी क्या चीज होती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे तेज चीज है सोच। अकबर ने हैरान होकर पूछा, सोच? वह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक विचार करते हैं और वह तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, बिना किसी रुकावट के। यही दुनिया की सबसे तेज चीज है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे तेज क्या चीज है, तो क्या आप कुछ और कहेंगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा कि सबसे तेज चीज है इंसान की गलती। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, कभी कभी इंसान की गलती इतनी जल्दी होती है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने क्या किया। गलती की गति सोच से भी तेज होती है। अकबर हंसी नहीं रोक पाए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नया नजरिया दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े बुद्धिमान दिखते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया का सबसे कठिन काम यह है कि किसी इंसान को यह बताना कि वह गलत है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या यह सच में सबसे कठिन काम है? बीरबल ने समझाया, जी हाँ, महाराज।
क्योंकि जब कोई इंसान अपनी बात पर अड़ा होता है तो उसे यह समझाना कि वह गलत है वह बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाना पसंद करते हैं। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, मुझे यह अब समझ में आया। इसके बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इसी कारण से कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अकबर हंसी के साथ बोले, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे नया विचार दिया। एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे। अकबर को एक विचार आया और वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर कोई व्यक्ति हजारों बार झूठ बोलता हो तो वह कब सच बोलता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब वह व्यक्ति थक कर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं सच बोलने वाला हूँ। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा ही अजीब और मजेदार जवाब देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलते बोलते इंसान इतना थक जाता है कि उसे सच बोलने में आसानी हो जाती है। यही कारण है कि वह सच बोलता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हंसी में डाल देते हो लेकिन साथ ही बड़ी बातें भी सिखाते हो। बीरबल की चालाकी और व्यावहारिकता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। शिकार करते हुए वे दोनों बहुत दूर निकल गए थे। अचानक अकबर ने देखा कि एक शेर उनके पास आ रहा था। अकबर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बीरबल बहुत शांत था। अकबर ने घबराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, अब क्या होगा? शेर आ रहा है, हम दोनों को वह खा जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप मेरे पीछे चलें और ध्यान से देखें। फिर बीरबल ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर उसकी पीठ पर थपकी दी। शेर कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक वह बीरबल के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बीरबल ने शेर से कहा, देखो, राजा के सामने तो कोई भी जानवर सिर झुका देता है। अब तुम भी मेरा आदर कर रहे हो। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह शेर सिर्फ शिकार करने आया था, लेकिन उसने देखा कि मैं उसे बिना डर के देखकर शांत हूँ। उसका मुझसे डरना और आदर करना स्वाभाविक था। यह सब उसकी प्रतिक्रिया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हारी समझ और साहस के आगे कोई भी शेर भी कमजोर पड़ जाता है। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से हो तो फिर कभी वापस नहीं पा सकते, इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यही कारण है कि मैं हमेशा समय का सही उपयोग करता हूं, ताकि मैं हर स्थिति में आपको सही सलाह दे सकूं। अकबर हंसी से बोले, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। बीरबल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज उसका समय है। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, समय? लेकिन बीरबल, हमें तो सोने और जवाहरात की ही अधिक अहमियत दी जाती है। फिर समय इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, सोने और जवाहरात का मूल्य तब तक है जब तक उनका इस्तेमाल सही संसाधन है जिसे आप खोते
एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी शाही सभा में सभी को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे हंसी भी आ जाए और जो मुझे समझ में भी आ जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बादशाह को किसी की बात पसंद नहीं आई। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक बात कह सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, यह जो आपने कहा, इसे ही ध्यान से देखिए। कभी भी आप खुद को खुश करने के लिए दूसरों से बहुत कुछ मांगते हो, पर जब समय आता है तो खुद के पास ही कुछ नहीं होता। अकबर ने सोचा और बोला, बीरबल, तुम सच में अजीब आदमी हो, लेकिन यह बात भी सही है। बीरबल के इस जवाब से अकबर को न सिर्फ हंसी आई, बल्कि वह इस बात से बहुत खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें अपनी ही स्थिति को समझाया। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर को अपने दरबारियों पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कुछ कामों में लापरवाही दिखाई थी। वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, मैं इन दरबारियों के बारे में सोचते सोचते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कभी भी सही काम क्यों नहीं करते। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो एक उपाय है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके दरबारी क्या कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय क्या है, बीरबल? बीरबल ने पास में पड़ी एक छोटी सी बाल्टी ली और उसमें पानी भर लिया। फिर वह अकबर से बोले, महाराज, इस बाल्टी को आपके दरबारियों में से किसी एक को दे दीजिए और कहिए कि इसे हर किसी को बिना गिराए लेकर जाए। अकबर ने यही किया। एक दरबारी को बाल्टी दी और आदेश दिया कि उसे बिना गिराए पूरे महल में घूमकर वापस लाना है। कुछ समय बाद दरबारी बाल्टी लेकर वापस आया, लेकिन बाल्टी का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो कमाल है। इसने पूरी बाल्टी को बिना गिराए ले आया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही होता है जब कोई काम पूरा ध्यान से करता है। अब देखिए, इन दरबारियों के बिना किसी विशेष काम को सही तरीके से करने के उदाहरण के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसे क्या काम सौंपना चाहिए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे जल्दी क्या चीज होती है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे तेज चीज है सोच। अकबर ने हैरान होकर पूछा, सोच? वह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक विचार करते हैं और वह तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, बिना किसी रुकावट के। यही दुनिया की सबसे तेज चीज है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे तेज क्या चीज है, तो क्या आप कुछ और कहेंगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा कि सबसे तेज चीज है इंसान की गलती। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, कभी कभी इंसान की गलती इतनी जल्दी होती है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने क्या किया। गलती की गति सोच से भी तेज होती है। अकबर हंसी नहीं रोक पाए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नया नजरिया दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े बुद्धिमान दिखते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया का सबसे कठिन काम यह है कि किसी इंसान को यह बताना कि वह गलत है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या यह सच में सबसे कठिन काम है? बीरबल ने समझाया, जी हाँ, महाराज।
क्योंकि जब कोई इंसान अपनी बात पर अड़ा होता है तो उसे यह समझाना कि वह गलत है वह बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाना पसंद करते हैं। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, मुझे यह अब समझ में आया। इसके बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इसी कारण से कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अकबर हंसी के साथ बोले, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे नया विचार दिया। एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे। अकबर को एक विचार आया और वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर कोई व्यक्ति हजारों बार झूठ बोलता हो तो वह कब सच बोलता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब वह व्यक्ति थक कर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं सच बोलने वाला हूँ। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा ही अजीब और मजेदार जवाब देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलते बोलते इंसान इतना थक जाता है कि उसे सच बोलने में आसानी हो जाती है। यही कारण है कि वह सच बोलता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हंसी में डाल देते हो लेकिन साथ ही बड़ी बातें भी सिखाते हो। बीरबल की चालाकी और व्यावहारिकता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। शिकार करते हुए वे दोनों बहुत दूर निकल गए थे। अचानक अकबर ने देखा कि एक शेर उनके पास आ रहा था। अकबर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बीरबल बहुत शांत था। अकबर ने घबराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, अब क्या होगा? शेर आ रहा है, हम दोनों को वह खा जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप मेरे पीछे चलें और ध्यान से देखें। फिर बीरबल ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर उसकी पीठ पर थपकी दी। शेर कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक वह बीरबल के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बीरबल ने शेर से कहा, देखो, राजा के सामने तो कोई भी जानवर सिर झुका देता है। अब तुम भी मेरा आदर कर रहे हो। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह शेर सिर्फ शिकार करने आया था, लेकिन उसने देखा कि मैं उसे बिना डर के देखकर शांत हूँ। उसका मुझसे डरना और आदर करना स्वाभाविक था। यह सब उसकी प्रतिक्रिया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हारी समझ और साहस के आगे कोई भी शेर भी कमजोर पड़ जाता है। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से हो तो फिर कभी वापस नहीं पा सकते, इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यही कारण है कि मैं हमेशा समय का सही उपयोग करता हूं, ताकि मैं हर स्थिति में आपको सही सलाह दे सकूं। अकबर हंसी से बोले, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। बीरबल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज उसका समय है। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, समय? लेकिन बीरबल, हमें तो सोने और जवाहरात की ही अधिक अहमियत दी जाती है। फिर समय इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, सोने और जवाहरात का मूल्य तब तक है जब तक उनका इस्तेमाल सही संसाधन है जिसे आप खोते
एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी शाही सभा में सभी को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे हंसी भी आ जाए और जो मुझे समझ में भी आ जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बादशाह को किसी की बात पसंद नहीं आई। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक बात कह सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, यह जो आपने कहा, इसे ही ध्यान से देखिए। कभी भी आप खुद को खुश करने के लिए दूसरों से बहुत कुछ मांगते हो, पर जब समय आता है तो खुद के पास ही कुछ नहीं होता। अकबर ने सोचा और बोला, बीरबल, तुम सच में अजीब आदमी हो, लेकिन यह बात भी सही है। बीरबल के इस जवाब से अकबर को न सिर्फ हंसी आई, बल्कि वह इस बात से बहुत खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें अपनी ही स्थिति को समझाया। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर को अपने दरबारियों पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कुछ कामों में लापरवाही दिखाई थी। वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, मैं इन दरबारियों के बारे में सोचते सोचते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कभी भी सही काम क्यों नहीं करते। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो एक उपाय है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके दरबारी क्या कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय क्या है, बीरबल? बीरबल ने पास में पड़ी एक छोटी सी बाल्टी ली और उसमें पानी भर लिया। फिर वह अकबर से बोले, महाराज, इस बाल्टी को आपके दरबारियों में से किसी एक को दे दीजिए और कहिए कि इसे हर किसी को बिना गिराए लेकर जाए। अकबर ने यही किया। एक दरबारी को बाल्टी दी और आदेश दिया कि उसे बिना गिराए पूरे महल में घूमकर वापस लाना है। कुछ समय बाद दरबारी बाल्टी लेकर वापस आया, लेकिन बाल्टी का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो कमाल है। इसने पूरी बाल्टी को बिना गिराए ले आया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही होता है जब कोई काम पूरा ध्यान से करता है। अब देखिए, इन दरबारियों के बिना किसी विशेष काम को सही तरीके से करने के उदाहरण के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसे क्या काम सौंपना चाहिए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे जल्दी क्या चीज होती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे तेज चीज है सोच। अकबर ने हैरान होकर पूछा, सोच? वह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक विचार करते हैं और वह तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, बिना किसी रुकावट के। यही दुनिया की सबसे तेज चीज है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे तेज क्या चीज है, तो क्या आप कुछ और कहेंगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा कि सबसे तेज चीज है इंसान की गलती। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, कभी कभी इंसान की गलती इतनी जल्दी होती है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने क्या किया। गलती की गति सोच से भी तेज होती है। अकबर हंसी नहीं रोक पाए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नया नजरिया दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े बुद्धिमान दिखते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया का सबसे कठिन काम यह है कि किसी इंसान को यह बताना कि वह गलत है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या यह सच में सबसे कठिन काम है? बीरबल ने समझाया, जी हाँ, महाराज।
क्योंकि जब कोई इंसान अपनी बात पर अड़ा होता है तो उसे यह समझाना कि वह गलत है वह बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाना पसंद करते हैं। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, मुझे यह अब समझ में आया। इसके बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इसी कारण से कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अकबर हंसी के साथ बोले, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे नया विचार दिया। एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे। अकबर को एक विचार आया और वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर कोई व्यक्ति हजारों बार झूठ बोलता हो तो वह कब सच बोलता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब वह व्यक्ति थक कर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं सच बोलने वाला हूँ। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा ही अजीब और मजेदार जवाब देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलते बोलते इंसान इतना थक जाता है कि उसे सच बोलने में आसानी हो जाती है। यही कारण है कि वह सच बोलता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हंसी में डाल देते हो लेकिन साथ ही बड़ी बातें भी सिखाते हो। बीरबल की चालाकी और व्यावहारिकता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। शिकार करते हुए वे दोनों बहुत दूर निकल गए थे। अचानक अकबर ने देखा कि एक शेर उनके पास आ रहा था। अकबर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बीरबल बहुत शांत था। अकबर ने घबराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, अब क्या होगा? शेर आ रहा है, हम दोनों को वह खा जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप मेरे पीछे चलें और ध्यान से देखें। फिर बीरबल ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर उसकी पीठ पर थपकी दी। शेर कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक वह बीरबल के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बीरबल ने शेर से कहा, देखो, राजा के सामने तो कोई भी जानवर सिर झुका देता है। अब तुम भी मेरा आदर कर रहे हो। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह शेर सिर्फ शिकार करने आया था, लेकिन उसने देखा कि मैं उसे बिना डर के देखकर शांत हूँ। उसका मुझसे डरना और आदर करना स्वाभाविक था। यह सब उसकी प्रतिक्रिया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हारी समझ और साहस के आगे कोई भी शेर भी कमजोर पड़ जाता है। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से हो तो फिर कभी वापस नहीं पा सकते, इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यही कारण है कि मैं हमेशा समय का सही उपयोग करता हूं, ताकि मैं हर स्थिति में आपको सही सलाह दे सकूं। अकबर हंसी से बोले, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। बीरबल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज उसका समय है। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, समय? लेकिन बीरबल, हमें तो सोने और जवाहरात की ही अधिक अहमियत दी जाती है। फिर समय इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, सोने और जवाहरात का मूल्य तब तक है जब तक उनका इस्तेमाल सही संसाधन है जिसे आप खोते
एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी शाही सभा में सभी को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे हंसी भी आ जाए और जो मुझे समझ में भी आ जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बादशाह को किसी की बात पसंद नहीं आई। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक बात कह सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, यह जो आपने कहा, इसे ही ध्यान से देखिए। कभी भी आप खुद को खुश करने के लिए दूसरों से बहुत कुछ मांगते हो, पर जब समय आता है तो खुद के पास ही कुछ नहीं होता। अकबर ने सोचा और बोला, बीरबल, तुम सच में अजीब आदमी हो, लेकिन यह बात भी सही है। बीरबल के इस जवाब से अकबर को न सिर्फ हंसी आई, बल्कि वह इस बात से बहुत खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें अपनी ही स्थिति को समझाया। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर को अपने दरबारियों पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कुछ कामों में लापरवाही दिखाई थी। वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, मैं इन दरबारियों के बारे में सोचते सोचते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कभी भी सही काम क्यों नहीं करते। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो एक उपाय है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके दरबारी क्या कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय क्या है, बीरबल? बीरबल ने पास में पड़ी एक छोटी सी बाल्टी ली और उसमें पानी भर लिया। फिर वह अकबर से बोले, महाराज, इस बाल्टी को आपके दरबारियों में से किसी एक को दे दीजिए और कहिए कि इसे हर किसी को बिना गिराए लेकर जाए। अकबर ने यही किया। एक दरबारी को बाल्टी दी और आदेश दिया कि उसे बिना गिराए पूरे महल में घूमकर वापस लाना है। कुछ समय बाद दरबारी बाल्टी लेकर वापस आया, लेकिन बाल्टी का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो कमाल है। इसने पूरी बाल्टी को बिना गिराए ले आया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही होता है जब कोई काम पूरा ध्यान से करता है। अब देखिए, इन दरबारियों के बिना किसी विशेष काम को सही तरीके से करने के उदाहरण के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसे क्या काम सौंपना चाहिए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे जल्दी क्या चीज होती है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे तेज चीज है सोच। अकबर ने हैरान होकर पूछा, सोच? वह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक विचार करते हैं और वह तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, बिना किसी रुकावट के। यही दुनिया की सबसे तेज चीज है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे तेज क्या चीज है, तो क्या आप कुछ और कहेंगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा कि सबसे तेज चीज है इंसान की गलती। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, कभी कभी इंसान की गलती इतनी जल्दी होती है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने क्या किया। गलती की गति सोच से भी तेज होती है। अकबर हंसी नहीं रोक पाए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नया नजरिया दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े बुद्धिमान दिखते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया का सबसे कठिन काम यह है कि किसी इंसान को यह बताना कि वह गलत है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या यह सच में सबसे कठिन काम है? बीरबल ने समझाया, जी हाँ, महाराज।
क्योंकि जब कोई इंसान अपनी बात पर अड़ा होता है तो उसे यह समझाना कि वह गलत है वह बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाना पसंद करते हैं। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, मुझे यह अब समझ में आया। इसके बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इसी कारण से कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अकबर हंसी के साथ बोले, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे नया विचार दिया। एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे। अकबर को एक विचार आया और वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर कोई व्यक्ति हजारों बार झूठ बोलता हो तो वह कब सच बोलता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब वह व्यक्ति थक कर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं सच बोलने वाला हूँ। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा ही अजीब और मजेदार जवाब देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलते बोलते इंसान इतना थक जाता है कि उसे सच बोलने में आसानी हो जाती है। यही कारण है कि वह सच बोलता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हंसी में डाल देते हो लेकिन साथ ही बड़ी बातें भी सिखाते हो। बीरबल की चालाकी और व्यावहारिकता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। शिकार करते हुए वे दोनों बहुत दूर निकल गए थे। अचानक अकबर ने देखा कि एक शेर उनके पास आ रहा था। अकबर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बीरबल बहुत शांत था। अकबर ने घबराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, अब क्या होगा? शेर आ रहा है, हम दोनों को वह खा जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप मेरे पीछे चलें और ध्यान से देखें। फिर बीरबल ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर उसकी पीठ पर थपकी दी। शेर कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक वह बीरबल के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बीरबल ने शेर से कहा, देखो, राजा के सामने तो कोई भी जानवर सिर झुका देता है। अब तुम भी मेरा आदर कर रहे हो। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह शेर सिर्फ शिकार करने आया था, लेकिन उसने देखा कि मैं उसे बिना डर के देखकर शांत हूँ। उसका मुझसे डरना और आदर करना स्वाभाविक था। यह सब उसकी प्रतिक्रिया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हारी समझ और साहस के आगे कोई भी शेर भी कमजोर पड़ जाता है। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से हो तो फिर कभी वापस नहीं पा सकते, इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यही कारण है कि मैं हमेशा समय का सही उपयोग करता हूँ, ताकि मैं हर स्थिति में आपको सही सलाह दे सकूं। अकबर हंसी से बोले, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। बीरबल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज उसका समय है। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, समय? लेकिन बीरबल, हमें तो सोने और जवाहरात की ही अधिक अहमियत दी जाती है। फिर समय इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, सोने और जवाहरात का मूल्य तब तक है जब तक उनका इस्तेमाल सही तर संसाधन है जिसे आप खोते
एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी शाही सभा में सभी को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे हंसी भी आ जाए और जो मुझे समझ में भी आ जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बादशाह को किसी की बात पसंद नहीं आई। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक बात कह सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, यह जो आपने कहा, इसे ही ध्यान से देखिए। कभी भी आप खुद को खुश करने के लिए दूसरों से बहुत कुछ मांगते हो, पर जब समय आता है तो खुद के पास ही कुछ नहीं होता। अकबर ने सोचा और बोला, बीरबल, तुम सच में अजीब आदमी हो, लेकिन यह बात भी सही है। बीरबल के इस जवाब से अकबर को न सिर्फ हंसी आई, बल्कि वह इस बात से बहुत खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें अपनी ही स्थिति को समझाया। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर को अपने दरबारियों पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कुछ कामों में लापरवाही दिखाई थी। वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, मैं इन दरबारियों के बारे में सोचते सोचते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कभी भी सही काम क्यों नहीं करते। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो एक उपाय है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके दरबारी क्या कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय क्या है, बीरबल? बीरबल ने पास में पड़ी एक छोटी सी बाल्टी ली और उसमें पानी भर लिया। फिर वह अकबर से बोले, महाराज, इस बाल्टी को आपके दरबारियों में से किसी एक को दे दीजिए और कहिए कि इसे हर किसी को बिना गिराए लेकर जाए। अकबर ने यही किया। एक दरबारी को बाल्टी दी और आदेश दिया कि उसे बिना गिराए पूरे महल में घूमकर वापस लाना है। कुछ समय बाद दरबारी बाल्टी लेकर वापस आया, लेकिन बाल्टी का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो कमाल है। इसने पूरी बाल्टी को बिना गिराए ले आया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही होता है जब कोई काम पूरा ध्यान से करता है। अब देखिए, इन दरबारियों के बिना किसी विशेष काम को सही तरीके से करने के उदाहरण के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसे क्या काम सौंपना चाहिए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे जल्दी क्या चीज होती है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे तेज चीज है सोच। अकबर ने हैरान होकर पूछा, सोच? वह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक विचार करते हैं और वह तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, बिना किसी रुकावट के। यही दुनिया की सबसे तेज चीज है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे तेज क्या चीज है, तो क्या आप कुछ और कहेंगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा कि सबसे तेज चीज है इंसान की गलती। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, कभी कभी इंसान की गलती इतनी जल्दी होती है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने क्या किया। गलती की गति सोच से भी तेज होती है। अकबर हंसी नहीं रोक पाए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नया नजरिया दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े बुद्धिमान दिखते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया का सबसे कठिन काम यह है कि किसी इंसान को यह बताना कि वह गलत है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या यह सच में सबसे कठिन काम है? बीरबल ने समझाया, जी हाँ, महाराज।
क्योंकि जब कोई इंसान अपनी बात पर अड़ा होता है तो उसे यह समझाना कि वह गलत है वह बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाना पसंद करते हैं। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, मुझे यह अब समझ में आया। इसके बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इसी कारण से कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अकबर हंसी के साथ बोले, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे नया विचार दिया। एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में चल रहे थे। अकबर को एक विचार आया और वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर कोई व्यक्ति हजारों बार झूठ बोलता हो तो वह कब सच बोलता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब वह व्यक्ति थक कर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं सच बोलने वाला हूँ। अकबर ने हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा ही अजीब और मजेदार जवाब देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलते बोलते इंसान इतना थक जाता है कि उसे सच बोलने में आसानी हो जाती है। यही कारण है कि वह सच बोलता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हंसी में डाल देते हो लेकिन साथ ही बड़ी बातें भी सिखाते हो। बीरबल की चालाकी और व्यावहारिकता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। शिकार करते हुए वे दोनों बहुत दूर निकल गए थे। अचानक अकबर ने देखा कि एक शेर उनके पास आ रहा था। अकबर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बीरबल बहुत शांत था। अकबर ने घबराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, अब क्या होगा? शेर आ रहा है, हम दोनों को वह खा जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप मेरे पीछे चलें और ध्यान से देखें। फिर बीरबल ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर उसकी पीठ पर थपकी दी। शेर कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक वह बीरबल के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बीरबल ने शेर से कहा, देखो, राजा के सामने तो कोई भी जानवर सिर झुका देता है। अब तुम भी मेरा आदर कर रहे हो। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह शेर सिर्फ शिकार करने आया था, लेकिन उसने देखा कि मैं उसे बिना डर के देखकर शांत हूँ। उसका मुझसे डरना और आदर करना स्वाभाविक था। यह सब उसकी प्रतिक्रिया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हारी समझ और साहस के आगे कोई भी शेर भी कमजोर पड़ जाता है। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से, हो तो फिर कभी वापस नहीं पा सकते, इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तुम सच कहते हो बीरबल, समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यही कारण है कि मैं हमेशा समय का सही उपयोग करता हूँ, ताकि मैं हर स्थिति में आपको सही सलाह दे सकूं। अकबर हंसी से बोले, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। बीरबल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज उसका समय है। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, समय? लेकिन बीरबल, हमें तो सोने और जवाहरात की ही अधिक अहमियत दी जाती है। फिर समय इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, सोने और जवाहरात का मूल्य तब तक है जब तक उनका इस्तेमाल सही तर संसाधन है जिसे आप खोते।
एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी शाही सभा में सभी को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे हंसी भी आ जाए और जो मुझे समझ में भी आ जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन बादशाह को किसी की बात पसंद नहीं आई। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक बात कह सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, यह जो आपने कहा, इसे ही ध्यान से देखिए। कभी भी आप खुद को खुश करने के लिए दूसरों से बहुत कुछ मांगते हो, पर जब समय आता है तो खुद के पास ही कुछ नहीं होता। अकबर ने सोचा और बोला, बीरबल, तुम सच में अजीब आदमी हो, लेकिन यह बात भी सही है। बीरबल के इस जवाब से अकबर को न सिर्फ हंसी आई, बल्कि वह इस बात से बहुत खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें अपनी ही स्थिति को समझाया। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर को अपने दरबारियों पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कुछ कामों में लापरवाही दिखाई थी। वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, मैं इन दरबारियों के बारे में सोचते सोचते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कभी भी सही काम क्यों नहीं करते। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो एक उपाय है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके दरबारी क्या कर रहे हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय क्या है, बीरबल? बीरबल ने पास में पड़ी एक छोटी सी बाल्टी ली और उसमें पानी भर लिया। फिर वह अकबर से बोले, महाराज, इस बाल्टी को आपके दरबारियों में से किसी एक को दे दीजिए और कहिए कि इसे हर किसी को बिना गिराए लेकर जाए। अकबर ने यही किया। एक दरबारी को बाल्टी दी और आदेश दिया कि उसे बिना गिराए पूरे महल में घूमकर वापस लाना है। कुछ समय बाद दरबारी बाल्टी लेकर वापस आया, लेकिन बाल्टी का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह, यह तो कमाल है। इसने पूरी बाल्टी को बिना गिराए ले आया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही होता है जब कोई काम पूरा ध्यान से करता है। अब देखिए, इन दरबारियों के बिना किसी विशेष काम को सही तरीके से करने के उदाहरण के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसे क्या काम सौंपना चाहिए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। एक और मजेदार कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे जल्दी क्या चीज होती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे तेज चीज है